जय माँ भारती दोस्तों, मैं आपका भाई विकास बिश्नोई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल व्लॉग इन यूनिफॉर्म में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इतिहास की सच्ची घटना के बारे में जानने जा रहे हैं जो हमेशा के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। ये घटना एक ऐसे बलिदान के बारे में है जिसने अपने वचन और स्वामी भक्ति के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। एक ऐसी माँ के लिए है जिसने अपनी वचन के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। जी हाँ, हम आज बात करेंगे माता पन्ना धाई के बारे में, जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाई जैसी माँ नहीं होती तो हम कभी भी राणा उदय सिंह और राणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं से नहीं मिल पाते। पन्ना धाई के बलिदान का ही ये फल है कि हम ऐसे वीर योद्धाओं से मिले। कुछ कवियों ने कल्पनाएं करी। कवियों का काम होता है कल्पना करना, और उन्होंने अपने एक नए अंदाज में हमें कुछ घटनाओं को जो है कविताओं में पिरोकर हमें समझाया। लेकिन उसी में उन्होंने कुछ ऐसी फेरबदल करी जिसकी वजह से हमने उन्हें सच्चाई समझ लिया और हम उसे इतिहास में पढ़ने लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आज हम आपको ऐसी पन्ना धाई की इस घटना से जो सच्चाई है वो आपके सामने लाएंगे और आपको बताएंगे कि असल में घटना क्या थी और कवियों ने हमें किस तरीके से समझाया था। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 1482 को, जब मेवाड़ के राजघराने में एक राजकुमार का जन्म होता है जिनका नाम होता है राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। राणा सांगा की जब विवाह होता है वो बूंदी की राजकुमारी कर्मावती के साथ होता है। कर्मावती जो अल्पकाल के लिए बूंदी की शासिका भी रही थी, यानी कि बूंदी की जो राजकाज का उन्होंने भार भी संभाला था। रानी कर्मावती एक बहुत ही अच्छी योद्धा भी थी। रानी कर्मावती के एक पुत्र होता है जिनका नाम रखा जाता है उदय सिंह, और उदय सिंह के देखभाल के लिए रानी कर्मावती को एक ऐसी दासी की ज़रूरत होती है जो विश्वास पात्र हो, जो राणा उदय सिंह की देखभाल कर सके। तभी रानी कर्मावती को याद आती है पन्ना धाई की। पन्ना धाई जो रानी कर्मावती की दासियों में 1520 में आई थी, और 1521 में पन्ना धाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया था चंदन। 1522 में उदय सिंह का जन्म हुआ और 1521 में चंदन का जन्म हुआ था। इसलिए रानी कर्मावती को लगा कि पन्ना धाई उदय सिंह के लिए एक अच्छी धाई माँ बन सकती है। इसलिए पन्ना धाई को उदय सिंह की धाई माँ बना दिया जाता है। पन्ना धाई उदय सिंह का भी उतना ही ख्याल रखती है, उदय सिंह से भी उतना ही प्यार करती है जितना वो अपने पुत्र चंदन से करती है। 1522 के अंदर उदय सिंह का जन्म होता है और 1526 के अंदर उदय सिंह के सबसे बड़े भाई भोजराज, जो कि कृष्ण भक्त मीरा के पति थे, वो एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 1528 के अंदर 30 जनवरी 1528 के अंदर राणा सांगा की हत्या कर दी जाती है उनके ही कुछ विश्वास पात्र सरदारों द्वारा। राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं राणा रतन सिंह द्वितीय, जो कि 1531 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं, और 1531 में एक युद्ध में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो एक गुस्सेल स्वभाव के होते हैं और वो अपनी प्रजा में उतना विश्वास कायम नहीं कर पाते हैं जितने बाकी मेवाड़ के राजाओं ने किया था। मेवाड़ में हो रही इस उथल पुथल का फ़ायदा उठाने के लिए गुजरात के बहादुर शाह मेवाड़ की और चित्तौड़ की घेराबंदी कर देते हैं। उस समय रानी कर्मावती बहादुर शाह को कुछ लालच देती है और वापस भेज देती है। लेकिन कुछ समय बाद बहादुर शाह फिर से आता है और चित्तौड़ की घेराबंदी कर लेता है। इस बार रानी कर्मावती के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई कि वो जौहर करेंगी। लेकिन उससे पहले उनके सामने एक समस्या थी कि वो उदय सिंह को किस तरह से सुरक्षित रख सके, क्योंकि एक तरफ तो बहादुर शाह का खतरा था और दूसरी तरफ चित्तौड़ के अंदर बैठा एक नाग कभी भी उदय सिंह को डस सकता था, और उसका नाम था बनवीर। बनवीर जो कि राणा सांगा के चचेरे भाई पृथ्वीराज सिंह का पुत्र था, और बनवीर चाहता था और बनवीर ये मान के बैठा हुआ था कि चित्तौड़ का असली हकदार बनवीर ही है, इसलिए वो राजा बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। रानी कर्मावती की ये चिंता इतनी बड़ी थी कि वो जौहर भी चैन से नहीं कर पा रही थी।
और इसीलिए उन्होंने पन्ना धाय को याद किया, जो कि उदय सिंह की धाई माँ थी। पन्ना धाय को बुलाकर रानी कर्मावती ने कहा कि मेरा ये उदय सिंह मैं आज पन्ना तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरे उदय सिंह की रक्षा करना अब तुम्हारा धर्म है। तुम मुझे वचन दो कि तुम किसी भी तरह की उदय सिंह के ऊपर आँच नहीं आने दोगी। पन्ना धाय वचन देती है कि मैं अपना सब कुछ बलिदान कर दूंगी, लेकिन उदय सिंह को एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। पन्ना धाय उदय सिंह को वहाँ से लेती है और राजमहल चली जाती है। उसके बाद रानी कर्मावती 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर जौहर कर लेती है। बहादुर शाह वो युद्ध जीत जाते हैं और उसके बाद चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। विक्रमादित्य, पन्ना धाय और उदय सिंह बूंदी चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब बहादुर शाह चित्तौड़ छोड़कर वापस गुजरात चले जाते हैं, उसके बाद सिसोदिया वापस अटैक करते हैं और चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। विक्रमादित्य वापस चित्तौड़ आते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद भी विक्रमादित्य के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता है। वो एक गुस्सेल राजा थे जो अपने सरदारों पे और अपने मंत्रियों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, उनका अपमान करते थे और इसी चीज़ से लोग उनसे परेशान थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मंत्रियों ने और सरदारों ने विक्रमादित्य को कैद करके किले में बंदी बना लिया और उनको नज़रबंद कर दिया। बनवीर जो कि इस उम्मीद में बैठा था कि विक्रमादित्य के बाद वही राजा बनेगा, क्योंकि उदय सिंह छोटे हैं और वो ये नहीं संभाल सकते, इसलिए कहीं ना कहीं मंत्री और सरदार उनको ये मौका ज़रूर देंगे। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता हुआ देखकर बनवीर पगला जाते हैं। चित्तौड़ में उसी समय दीपदान नामक एक समारोह का आयोजन हो रहा था। बनवीर ने उस समारोह का फ़ायदा उठाते हुए रात्रि काल में बंदी गृह में बंदी बने हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए उसके कक्ष की तरफ जाता है। बनवीर का मानना होता है कि अगर वो उदय सिंह को मार देगा तो वो हमेशा के लिए चित्तौड़ का राजा बन जाएगा। इसी लक्ष्य को लेते हुए बनवीर उदय सिंह की कक्ष की तरफ जाता है, लेकिन ये बात पन्ना धाय को पहले ही पता चल जाती है कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए कभी भी उदय सिंह के कक्ष में आ सकता है। इसलिए पन्ना धाय पहले से इसकी तैयारी में रहती है। पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाती है और उदय सिंह के बेड पे सुला देती है। उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन के कपड़े पहनाकर अपनी एक विश्वास पात्र दासी के साथ चित्तौड़ के किले से बाहर भेज देती है। दोस्तों, ये बात 1536 ईस्वी की है, जब उदय सिंह को पन्ना धाय चित्तौड़ किले से बाहर अपनी एक दासी के साथ भेज देती है। बनवीर उदय सिंह के कक्ष में आता है और पन्ना धाय से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना धाय जो कि अपने मुख से बोल नहीं पाती है, वो अपने हाथों से इशारा करती है और पलंग पे सो रहे अपने बेटे चंदन की तरफ इशारा करती है। बनवीर जो कि गुस्से में था और खुशी में इतना मग्न था कि वो हमेशा के लिए चित्तौड़ का राजा बनने जा रहा है, इसलिए उसने पलंग पे सो रहे चंदन को ठीक से नहीं देखा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। खुशी के मारे बनवीर वहाँ से निकल पड़ता है और एक पन्ना धाय जो दूसरी तरफ खड़ी अपने बेटे की तरफ देख रही थी, वो अपने पुत्र को निहार रही थी जिसने मेवाड़ के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। ये एक छोटी सी जान जो 16 साल की थी, उसने मेवाड़ को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया था। उसका ये बलिदान मेवाड़ के बहुत काम आया। पन्ना धाय वहाँ से निकलती है और चित्तौड़ किले से बाहर पहले से मौजूद अपनी दासी और उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुँच जाती है। 1536 से लेकर 1540 तक उदय सिंह जी कुंभलगढ़ किले में रहते हैं। वहीं उनकी शादी होती है और वहीं पे उनके एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है महाराणा प्रताप, जो कि हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले के अंदर होता है। उसके पश्चात चित्तौड़गढ़ के नज़दीक मावली नामक एक जगह है, वहाँ पे 1540 में बनवीर और उदय सिंह के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और उदय सिंह उस युद्ध में जीत जाते हैं। उदय सिंह बनवीर को वहाँ मौत के घाट उतार देते हैं और पुनः चित्तौड़ पर अपना अधिकार करते हैं। दोस्तों, हमें ये बताया गया कि पन्ना धाय छोटे से उदय सिंह को एक टोकरी में रखती है और ऊपर से पत्तों से ढक के चित्तौड़ के किले से बाहर लेके चली जाती है और कुंभलगढ़ तक ले जाती है। लेकिन ये गलत है।
ये कवि की एक कल्पना है। असल में जब उदय सिंह चित्तौड़ से निकले तब वो 15 वर्ष के थे और 15 वर्ष के राजकुमार को टोकरी में लेके जाना, घास से छुपा के लेके जाना, उसके ऊपर पत्ते डाल के लेके जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कवि ने ये कल्पना इसलिए की ताकि हम इस कहानी के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं, इस कहानी के प्रति हम अपनी संवेदनशीलताएं दिखाएं। पन्ना धाय एक ऐसी माँ है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। पन्ना का बलिदान मेवाड़ के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब जब मेवाड़ की बात होगी, जब जब राणा प्रताप और उदय सिंह की बात होगी, पन्ना धाय हमेशा याद की जाएगी। पन्ना धाय एकमात्र ऐसी माँ हुई जिसने अपने पुत्र का बलिदान अपने वचन के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए कर दिया। जो वचन उन्होंने कर्मावती को दिया उसका पालन किया, उन्होंने उसके पालन के लिए अपने पुत्र को भी न्यौछावर कर दिया। ऐसी माँ इतिहास में कभी नहीं हुई और ना कभी होगी। दोस्तों, ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो, ऐसे ही रोचक वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि आपके दोस्त भी इनके बारे में जान सकें और सपोर्ट करें। थैंक यू।